सीएम राइज शाला में चयनित होने के लिए अकादमिक शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षक 6 से 10 तक के, 6 से 8 और 9 से 12 तक के शिक्षक को अकादमिक शिक्षक का दर्जा दिया गया है। तो सीएम राइज शाला में 80 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। 80 अंक के प्रश्न पत्र में आपको 10 नंबर की अंग्रेजी आएगी, 50 नंबर 60 नंबर विषय के रहेंगे, 10 नंबर मतलब तर्क शक्ति के आधारित रहेंगे और 10 नंबर आपको अंग्रेजी विषय के रहेंगे, जिसमें आपका सामान्य बेसिक ज्ञान आपका होना बहुत जरूरी है। और बेसिक ज्ञान के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस लिंक के वीडियो को देखना है और सीएम राइज शाला जो 7 नवंबर को होने वाली है उस परीक्षा में सफल होकर सीएम राइज शालाएं जहां पर है वहां पर चयनित होकर आपको सेवा देना है। उस सेवा में आपको 10 नंबर की अंग्रेजी का हल कैसे होता है ये आपको इस वीडियो के माध्यम से और नेक्स्ट वीडियो जो आपको भेजा जाएगा उन दोनों वीडियो से आपके 10 नंबर की अंग्रेजी का समस्या का समाधान हो जाएगा। अतः चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। तो देखिए, आपको सबसे बड़ा एक कमजोर विषय होता है अंग्रेजी। अंग्रेजी में सबसे बड़ा टेंशन होता है कि किस कर्ता के सामने कौन सी क्रिया या सहायक क्रिया लगाई जाए। तो आप देख लीजिए, ये जो दिया गया है आपका अंत में इस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आई के साथ एम, वाज और हेज और शल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको 4 ऑप्शन में देखने को मिलेगा। मैं नीचे इसका एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, लेकिन पहले आप इसको देखें कि ये आई के सामने आने वाली कितनी सहायक क्रियाएं हैं, एम, वाज, हे और शल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी के साथ में आर, वर, हे और शल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सेकंड और थर्ड फॉर्म का क्या होता है। तो सेकंड फॉर्म तो सभी सब्जेक्ट के सामने लग सकता है, अतः कोई दिक्कत नहीं। रही थर्ड फॉर्म की बात, थर्ड फॉर्म हमेशा 3 सहायक क्रियाओं के साथ ही चलता है। जैसे देख लीजिए, ये हैज, हे और हेड के साथ। अतः कहने का मतलब हुआ सेकंड फॉर्म हर कर्ता के साथ लग सकता है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म और एस या येस या सहायक क्रियाओं का जो ध्यान रखना होता है वो आपको इस वीडियो में देखना है और समझना है। अब देखिए, आपको 10 नंबर का पेपर आएगा। 10 नंबर में 5 नंबर की पैराग्राफ रहेंगे और 5 नंबर की ग्रामर रहेगी। साधारण ग्रामर आपको एक सिर्फ नॉलेज और सुनी हुई होती है, तो आपको नंबर आसानी से देने की तैयारी रहती है। देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, आप ये ऊपर के जो दिए गए हैं इनको ढंग से देख लीजिए। आई और वी देखा है, ये आई और वी सब्जेक्ट है, इसके आगे जो बैठी हो सहायक क्रिया और क्रिया है। दे, यू बहुवचन करता है और इसके सामने बुक्स लिखा है, वो आपको समझाने के लिए लिखा है कि बहुवचन उसे कहते हैं जिसमें एस या येस जुड़ जाए, उसे बहुवचन कहते हैं। इसी प्रकार से नीचे देख लीजिए, ही, शी, इट एक वचन लिखा है। इसका मतलब होता है कि एक वचन उसे कहते हैं जिसमें एस या येस नहीं हो। नीचे एग्जाम्पल दे रखा है बुक का। अब देख लीजिए किनके साथ कौन सी सहायक क्रिया लगती है और कौन सा सब्जेक्ट लगता है, ये आपके सामने यहां दिया गया है। हेड को समझा रखा है, हेड सभी कर्ताओं में लगता है, अतः हेड और वर्ब का सेकंड फॉर्म सभी कर्ताओं में यूज हो सकता है। इसका कोई प्रतिबंध और कोई नियम नहीं होता है। अब देख लीजिए, यहां पर हेज, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसी प्रकार से इज, एम, आर, वाजवर और बी के साथ में वर्ब में आईएनजी आती है। अतः आपको यह भी पता बता दिया मैंने किसके साथ में आईएनजी रहेगी, किसके साथ में थर्ड फॉर्म रहेगा। एक एग्जांपल के लिए नीचे वाक्य दिए हैं, देख लीजिए। मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ना देते हुए 4 वाक्य दिए हैं ग्रामर के। आई खालिस्तान प्ले अ गेम। अब आपको समझना है इसमें कि शल भरना है कि विल भरना है कि आर भरना है कि वर भरना है। अगर आपने देख रखा होगा कि इन चारों ऑब्जेक्टिव में से आई वाली लाइन में कौन दिख रहा है, देख लीजिए। आई वाली लाइन में एम है लेकिन एम इस ऑब्जेक्टिव में नहीं है, वाज है लेकिन वाज इस ऑब्जेक्टिव में नहीं है, हैव है लेकिन हैव इस ऑब्जेक्टिव में नहीं है, शल है, बिल्कुल शल इस ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अतः यहां पर आपके द्वारा शल भरा जाएगा। तो आई शल प्ले अ गेम। दूसरा देखिए, दे टेकन टी, हैज, हैव, शल और वाज लिखा है। आपको अगर आसानी से ये चीजें अगर ढंग से देख ली होगी और समझ ली होगी तो आप प्रत्येक खालिस्तान को आसानी से समझ के बढ़ सकते हैं। देख लीजिए, यहां पर लिखा है दे हैव टेकन भरेंगे। क्यों भरेंगे, ये आपके ऊपर दे रखा है, आप उसे समझ के हल कर सकते हैं। दूसरा देखिए, यू आर टू इंदौर लिखा है।
UR2 इंदौर लिखा है, मतलब आर लग गया है। अभी यहाँ समझा रखा है कि इज, एम, आर, वाज, वर और बी ऐसे अक्षर होते हैं, उसमें वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। अतः आर बैठा है इसलिए आईएनजी वाला प्रयोग मिलेगा। तो ये रहा गोइंग, अतः 4 ऑब्जेक्टिव में से आप गोइंग वाला राइट करेंगे। दूसरा देखिए, दे हैव नजर आ गया है, खालिस्तान पे भरना है। अतः आपको समझ में आ गया कि हैज, हैव और हेड ये आपके सामने लिखे हैं। हैज, हैव और हेड के सामने वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इज, एम, आर, वाज, वर और बी और वर्ब आईएनजी में आईएनजी भरी जाती है। तो यहां देख लीजिए, आपको हैव दिख रहा है, दे हैव, अतः यहां पर खालिस्तान में आपको थर्ड फॉर्म भरना है। राइट, रोट, रिटन, अगर आप थर्ड फॉर्म नहीं जानते हैं तो आखिरी जो सेंटेंस होगा या उसका तीसरा रूप जो होगा वो उसका थर्ड फॉर्म होगा। अब आगे देखिए, चौथा लिखा है राम खालिस्तान अ बुक। इसका मतलब है यहां पर कोई सहायक क्रिया नहीं दी है, अतः सहायक क्रिया के भी खालिस्तान भी नहीं दिए हैं। इस बात से साबित होता है कि इसमें क्रिया भरना है, और क्रिया भरने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहां पर राम खालिस्तान अ बुक, राइट, राइट्स, रोट और रिटन। आप यहां पर रोट भी भर सकते हैं और राइट्स भी भर सकते हैं। जब दोनों ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं तो भरने के लिए नहीं आएंगे। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए राइट्स और रोट लिखा है। क्यों लिखा है? मैंने आपसे कहा है कि रोट सभी कर्ताओं के सामने बैठ सकता है, मतलब सेकेंड फॉर्म सभी कर्ताओं के साथ बैठ सकता है, और एस या यस सिर्फ एक वचन कर्ता के साथ में बैठता है। अतः इसमें राइट्स राइट है, सिर्फ रोट तो आपको मैंने समझने के लिए बताया था। अतः आप समझ गए होंगे कि एक वचन कर्ता के साथ में एस या यस वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाएगी। अब आती है बात सेंटेंस के सिंगुलर प्लूरल्स के नाम से पूछे जाएंगे आपसे। सिंगुलर प्लूरल्स को कैसे समझेंगे? देखो, कुछ नहीं समझना, सिंगुलर प्लूरल्स के कुछ नियम होते हैं, जिनके आप नियम जानते हैं उनको नियम से करें, जिसका नियम नहीं जानते हैं उसमें एस लगाए। जिसमें नियम नहीं जानते उसमें एस लगाए। जैसे बुक का कोई नियम नहीं है तो आपने एस लगा दिया बुक्स, लेकिन इसका नियम है जब पीछे CH हो, एक्स हो, ओ हो, जी हो, ओ हो और एस एच हो या डबल एस हो तो आपको ES लगाया जाता है। देखो, मैंने एग्जाम्पल समझा रखा है, एक्स, ओ, CH, SH और एस वाले अक्षरों में ES लगाया जाता है। ये मैंने देखो इस CH को देखकर मैंने ES लगाया। अगला देखिए, जब भी कभी FE लिखा हो, FE जिसमें लिखा हो उसे हटाकर VS बनाया जाता है। तो ये FE हट गया है, VS बन गया है। ये उदाहरण के समझा दिया, FE हटाकर VS लगाते हैं। फिर देख लीजिए आप, डियर लिखा है, DEER, डियर। अतः यहाँ डियर लिखा है, मतलब जब भी डबल ई वाले सेंटेंस होते हैं दोनों बीच में तो डबल ई वाले ही राइट माना जाता है, अतः वही उसका प्लूरल्स मतलब बहुवचन बन जाता है। जिसमें वाई वाला होता है, वाई वाले से पहले अगर व्यंजन होता है तो निश्चित ही उसको हटाकर आई बना देते हैं। कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि ये वाई हटाकर ES लगाया जाता है, वाई को आई बना देते हैं और ES लगा देते हैं। इस तरीके से आप पूरे भाग को स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी इस ग्रामर को तैयार कर सकते हैं और CM राइस शाला जो होने वाली परीक्षा है उसमें आप कंप्लीट हो सकते हैं। धन्यवाद।